दोस्तों, अब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता तब तक सीमित होता है जब तक पत्नी अपने पति का सहयोग करती है या पति अपने पत्नी का भरपूर सहयोग करता है। लेकिन अगर समझ लो जिस दिन दोनों का सहयोग करना अब दोनों का अलग अपना रास्ता बन जाए तो समझ लो उस दिन से पति और पत्नी के बीच कड़वाहट शुरू हो जाता है। लेकिन उस कड़वाहट के बीच ऐसा निष्कर्ष निकलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में दोस्तों कुछ ऐसी होने वाला है। एक पत्नी होती है, अपने पति के विश्वास को ऐसे ताक पे रखती है जिसकी वजह से वह खुद सहित 4 लोगों के साथ जल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों के पसीने और साथ में कलेजे भी हिल सा जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में अब क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। और साथ में एक बार अपना नाम भी आज कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, और उसी में बिलासपुर जाना माना शहर पड़ता है। और उसी बिलासपुर शहर का ही रहने वाला संतोष साहू होता है और उसकी अपनी पत्नी होती है सत्यरूपा, अब जिसकी उम्र लगभग अब इधर 26 साल के आसपास होता है। संतोष साहू की जो उम्र होता है लगभग मात्र 32 साल के आसपास होता है। अब संतोष साहू के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होता है। और बड़ा बेटा होता है राकेश, जिसकी उम्र लगभग अब 12 साल के आसपास होता है। और इतना 12 साल के आसपास होता है। लेकिन संतोष साहू जो होता है अपने इलाके के जाना माना एक राजगीर होता है। उसी राजगिरी के नाते जो होता है उसके परिवार का खर्चा बर्चा जब चल पाता है तो चल कर वह सोचने लग जाता कि यहाँ रहकर तो हमारे परिवार का खर्चा बर्चा अब चलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से राजेश साहू हर वक्त चिंता में रहता है। तभी उसके अपने कुछ करीबी दोस्त होते हैं। अब उनको जब संतोष देखता है कि वह तो दोस्त है लखनऊ में रहते हैं और काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं और हमें भी चलना चाहिए अपनी पत्नी को लेकर और बच्चे को लेकर, वहीं अब बच्चों को पढ़ाने लिखाना चाहिए। यही सब सोच साकर संतोष साहू हर वक्त जब परेशान रहता अपनी पत्नी के सामने आता कहने लगा है कि अरे हमें भी लखनऊ चलना चाहिए। अपना दोस्त जो राजू है बेहतर तरीके से वहाँ पैसा जो होता रहकर कमा रहा है और हमें भी चलना चाहिए। यह बात जब उधर दूसरी तरफ जो होता है अब सत्यरूपा सुनती उसी समय कहने लग जाते कि हाँ पतिदेव अब हमें भी चलना चाहिए। यही बात है अपने पूरी परिवार सहित निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, अब जाना माना दिलशाद नगरी है और उसी में ही एक जाना माना विभूति खंड भी पड़ता है। विभूति खंड का एक जाना माना इलाका पड़ता है भरवारा, एक मोहल्ला, उसी मोहल्ले में आता है। और जब आता है तो अपने एक करीबी दोस्त राजू से मुलाकात करता है और उसी का सहारा लेता है। और राजू जो होता है भरवारा मोहल्ला में जाता है, उसको एक जगह तौर तरीके वाला किराए का कमरा जो होता है अब दिलवा देता है। और संतोष जब पाता है तो वहीं मर अपने पत्नी सत्यरूपा को लेता है, दोनों बच्चों को लेकर रहना अब शुरू कर देता है। लेकिन 2 दिन बाद जो होता है राजू के द्वारा जो होता है राजगिरी का काम इधर संतोष को मिल जाता है और मिलता है तो बड़ा ही काम मिल जाता है, जिसकी वजह से संतोष का खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रहता और बड़ी जल्दबाजी में जाकर वहां मौके पर अपना काम फना देता है। अब जब सुबह निकलता तो शाम को लौटता तो उसके हाथ में कुछ पैसे होते और पकवान लेता, अपनी पत्नी देता और वह तौर तरीके से बनाती। दोनों मान सम्मान के साथ रहना जब शुरू कर देते हैं तो दोनों जो बच्चे होते हैं मौके पर पढ़ाई की दहलीज पे तो होते हैं, जिसकी वजह से संतोष जो होता है पास एक प्राइमरी विद्यालय होता है उसी में जाकर दोनों बच्चों का दाखिला करवा देता है। अब दोनों जो बच्चे होते सुबह का जैसे ही टाइम होता 8 बजे के आसपास अपना नहा धोकर खुद तैयार हो जाते और दोनों बच्चे अब स्कूल के निकल जाते। अब इधर जो होती है सत्यरूपा
पति के जाने के बाद जो होता है लगभग 12 बजे तक कमरे की सफाई करती, तौर तरीके से पूरा व्यवस्था करती, नहा धोकर आराम से कमरे में बैठती और फिर वहाँ बैठकर सोचती कि आखिर अब किया क्या जाए। यही सोच का जो जरिया होता है शतरूपा का रोज का बन जाता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में इधर संतोष साहू जो होता काफ़ी थका हारा होता बेचारा, अपने घर लौटता तो टन से खाना खाता और चारपाई पर जाता। जाने के बाद वहाँ तुरंत उलर भी जाता था। अब शतरूपा जब इधर काफ़ी दिन इंतज़ार करती हैं कि आज तो मौका अच्छा है, आज अपने जीवन में वह हिस्सा जुटाएंगे जो एक सुहागरात के दिन मिलता है। और इंतज़ार में बैठी बैठी जब पास पहुँचे संतोष के पास तो इनकार कर जाता, कहने लग जाता है कि शरीर अब जो होता उस काम लायक नहीं बचा है जो हमने अब तक इतने साल दिया है। शतरूपा उसी वक्त अपने होश हवास खो बैठती है। वह समझ जाती कि अब पति से वह सुख नहीं मिल पाएगा जो हमें अभी कुछ साल पहले मिल रहा होता है। और उसी वह सारी उम्मीद को तोड़ कर रख देती है और उसी दिन से शतरूपा नए मर्दों की तलाशी में लग जाती है। लेकिन हाँ, अब घर में जो होता है कला होना भी शुरू हो जाता है संतोष शतरूपा के बीच। और दोनों अपनी मन की जो बात होता है एक दूसरे के सामने भी अब शेयर करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से विश्वास पूरी तरह से दोनों का डिफरेंट जो होता ख़त्म होना लग जाता है। लेकिन इसी बीच अब संतोष जो होता है मौके पर कारीगिरी होने के नाते शराब का सेवन भी करने लग जाता है। और तभी इसकी मुलाकात जो होता है जाकर एक ठेके पर एक दिन ठीक अपने ही राज्य छत्तीसगढ़ का एक जाना माना अब जिला पड़ता है कमरधा, उसी का पिपरी धारा एक गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला लक्ष्मण साहू होता है जिसकी अपनी पत्नी होती है। लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर लक्ष्मण साहू जो होता है वह भी उसी इलाके के ही अब जाकर मौके पर विभूति खंड में एक कमरा लेकर रह रहा होता है। वह भी राजगिरी का जब काम करता है तो जब मुलाकात ठेके पर होता है तो उसी वक्त संतोष के सामने करने लग जाता कि हमें भी राजगिरी का काम दिला दो। और लक्ष्मण की जब बात सुनता है संतोष का दिल पसीज जाता है। और अपने ही राज का रहने की वजह से संतोष होता है अब लक्ष्मण को अपने ही साथ मिलाता और फिर अपने ही साथ जाकर राजगिरी का काम दिलवा देता है। और लक्ष्मण और इधर संतोष दोनों मिलकर अब एक समय ऐसा आ जाता है कि बड़ा बड़ा ठेका लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में काफ़ी सारे मुनाफे के पैसे आ जाते हैं। उसी पैसे से अब दोनों बेहतर तरीके से जाकर पार्टियां शराब की शुरू कर देते हैं। और यह महफिल जो होता है लक्ष्मण के कमरे पर आए दिन जमने लग जाता है। और जमते जमते कई महीने का जब वक्त बीतता है तभी इसी बीच जो होता है अब पूरे भारत में होली का माहौल बनने का एक समय आ जाता है। और होली के लगभग एक हफ्ते पहले जो होता है इधर संतोष को एक बड़ी ही बिल्डिंग का अब राजगिरी में काम मिल जाता है। मिलने की वजह से लक्ष्मण पता करने लग जाता है कि दोस्त अब हमें तुम्हारे हाथों से बड़ी सी पार्टी चाहिए। और यह पार्टी तो हमने पहले ही तुमसे बोला था लेकिन आज पार्टी तो चाहिए। लेकिन इधर संतोष जोता करने लग जाता कि पार्टी हम देंगे, लेकिन तुम्हें पता है कि होली का त्यौहार आने वाला है। लक्ष्मण कहने लग जाता हाँ यार हमें तो पता है होली का त्यौहार है, चलो अब होली की पार्टी के दिन हम तुमसे जोता है पार्टी का न्योता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इधर संतोष कहते तो ना अब नहीं, अब इस समय हम तुम्हें पार्टी देंगे लेकिन हाँ पार्टी यहाँ नहीं देंगे, तुम्हें हमारे घर चलना पड़ेगा और हमारी पत्नी शतरूपा के हाथों का खाना खाना पड़ेगा। यह बात लक्ष्मण सुनता करने लग जाता कि हमने भी शतरूपा के खाने की बड़ी तारीफ़ सुनी है, आज खाकर उसके तारीफ़ों का पुल हम खुद बांधेंगे। और इधर संतोष जोता अपने दोस्त को साथ लेता है और ठेके पर से कुछ शराब के पैक भी बनवाता है और वहाँ से लेकर झोले में निकल जाता है। चंद मिनट के अंदर संतोष लक्ष्मण को लेकर अपने ही कमरे में जब पहुँचता है, पहुँचने के बाद जो होता वहीं से संतोष आवाज़ लगाता है शतरूपा रूपा, और रूपा बाहर निकल जाती है। और निकलने के बाद रूपा जैसे सामने आती है तो लक्ष्मण जब देखता है तो अपने आप को ठगा महसूस कर लेता कि अरे इतनी खूबसूरत पत्नी जो होता है आखिर हमारे साहब संतोष के हाथ कैसे लग गई। और उसी वक्त कसम खा लेता है कि अब पाना है तो पाना है। और इधर शराब के जो पैक होते हैं अब संतोष लक्ष्मण के बीच लगने लग जाते हैं। लक्ष्मण की जो नज़र होता है एक अवधिया मिजाज में जाकर इधर शतरूपा के ऊपर पड़ा होता है। हर वक्त उसकी नज़रें हर वक्त उसकी खूबसूरती की नज़रों गड़ाए वहाँ बैठा रहता है। लेकिन जैसे तंची मिनट में अब इधर संतोष नस में बेसुध होता मौका पाता खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वहाँ शतरूपा के पास पहुँचता है, कहने लग जाता कि हमें नहीं पता है कि आप 2 बच्चों की माँ हैं, हमें यही अब पता लग रहा है कि आप बिन बच्चों की माँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी सारी तारीफ़ सुनकर शतरूपा वहीं पूरी तरह से लक्ष्मण की बात में मोहित हो जाती हैं और खाना पकाती है। पकाने के बाद लक्ष्मण को जब देती है, लक्ष्मण तो अपना सारा
अंदर की रहस्य को निकालते हुए खूबसूरती का इतनी तारीफ और खाने की तो एकदम तारीफ करते हुए पुल बांध देता है और वहाँ शत्रुपा दीवानी सी हो जाती है। और उसी वक्त समझ जाता कि हमें साइन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता तो होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार का इंतजार भी करता। कमरे पे जाकर कैसे न तैसे 1 हफ्ते वक्त बीतता है। दोपहर का जब टाइम होता है तो उसी वक्त नहा धोकर नया कपड़ा पहनता है लक्ष्मण साहू, और पहनने के बाद संतोष के घर जब पहुँचता है और देखता है कि इधर जो होता है संतोष साहू चारपाई पर बैठा हुआ पूरे कपड़े में अबीर लगाए हुए, और संतोष साहू के सामने लक्ष्मण कह देता है कि अब पार्टी का वक्त आ चुका है, एक बार नहा धो आओ। और संतोष साहू जो होता है लक्ष्मण की बात मान लेता है और जाता है वॉशरूम में घुसता है। और जैसे ही मौका देखता है लक्ष्मण खड़ा हो जाता है और किचन की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पर नहा धोकर खड़ी हुई अब शत्रुपा होती है, देखने में और खूबसूरती बिखेर रही होती है। इस तरह की नज़ारा देखकर वहाँ लक्ष्मण साहू करीब जाता है और भाभी देवर का रिश्ता बनाकर वहाँ अपने हाथों में कुछ रंग लेते हुए अब काम धाम शुरू करना जब शुरू कर देता है, तभी इसी बीच जो होता है शत्रुपा को एहसास हो जाता है कि आखिर पति से अच्छा जो हाथ होता है लक्ष्मण का दिख रहा है। तो ऐसे मन भाव मोहक शब्द बोल देती है जिसके बाद लक्ष्मण समझ जाता है। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो था संतोष बाहर निकल आता है। अपने सामने अपने पति को देखकर सावधान होते हुए वह जाकर सीधे बाथरूम की तरफ घुस जाती है और वहां जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। और इधर लक्ष्मण समझ जाता कि अब हमें समय लेना पड़ेगा, और इधर पैक बाहर जब निकालता है वहीं पैक बनाना शुरू कर देता है। संतोष भी पैक लगवाता है और संतोष को अब जो होता है लक्ष्मण काफ़ी सारे पैक लगवा देता है और नशे में बेसुध कर देता है। और जैसे ही 7 बजे के आसपास का टाइम होता है संतोष काफ़ी करीब में सो जाता है और लक्ष्मण वहीं खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जाने के लिए शत्रुपा से ज़्यादा मांगती है तो शत्रुपा कहते नहीं जाना है आपको, हमें पता आपको भी नशा चढ़ चुका है, आप घर नहीं पहुँच पाएंगे, आपको हम चारपाई लगा देते हैं, आप यहीं एक बार गहरी निद्रा में सोइए। या गहरी निद्रा की बात सुनकर लक्ष्मण चौंक से जाता है कि अरे शत्रुपा हमारे सामने कैसी बात कर रही है, हमें पता है कि आज चाहत क्या है। और उसी वक्त हावी भर लेता खुशी खुशी और वही जाकर चारपाई पर सोने का नाटक करता है। लेकिन जैसे 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो लक्ष्मण की जो नज़र होता है शत्रुपा के कमरे में जाता है, देखता है कि लाइट बार बार बुझ रहा है और जल रहा है। वह समझ जाता है कि रूपा हमारी तरफ इशारा क्या कर रही। उठता है, उठने के बाद जाता है कमरे में, देखता है कि रूपा के 2 बच्चे होते हैं वह चारपाई पर होते हैं। रूपा नीचे चारपाई पर नीचे से एक चटाई बिछाकर सो रही होती है और उसी वक्त भांप लेता है। जैसे लाइट जलाता तो रूपा को बिन अध कपड़े में देखता है तो वहीं लक्ष्मण समझ जाता है और रूपा इशारा मारते हुए अपनी तरफ बुला लेती है। दोनों के बीच वहीं दूसरी तरफ एक पति की दोस्ती और दूसरी तरफ एक पतिहीनता खत्म हो जाता है और अनैतिक रिश्ता पनपता है। और रिश्ते के बाद जो होता है ऐसी मोहक शब्द वहाँ फेंकती है शत्रुपा, जिसकी वजह से हर बार लगभग घंटे रिश्तों को अंजाम दिए जाते हैं। जैसे ही अब रात का 3 बजे के आसपास का टाइम होता है, ना जाने कब लक्ष्मण वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन हाँ, गायब होने के बाद हर दूसरे दिन जो होता है लक्ष्मण अपने हाथ में काफ़ी सारे पैक लेकर पहुँचता और संतोष को देता और संतोष को नशे में बेसुध कर देता। फिर मौके का फ़ायदा खुद उठाती शत्रुपा और रिश्तों को अंजाम देती। यह सिलसिला लगभग चलते चलते 2 सालों का वक्त बीत जाता है। और इसी बीच इनके जो कड़वाहट होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं, यह जाकर आस पड़ोसी के नाकों में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगने लग जाता है कि आजकल जो होता है लक्ष्मण का अब इधर संतोष की गैर मौजूदगी में आना क्यों बढ़ गया है। वह भी पहरा लगा दे, उनको भी पता चल जाता है। जब पता चलता है लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। इसकी खबर जाकर संतोष को लगता है, अपनी पत्नी से पूछताछ भी करता है। लेकिन अपनी पत्नी से पूछताछ करने लग जाते कि ना, वह तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है और हमारा भी दोस्त है, लिमिट यहीं तक, इससे अच्छा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर है तो तुम समझो, लेकिन हाँ अगर समझोगे तो कड़वाहट जरूर पैदा होगी। और जिसकी वजह से यह शब्द सुनते ही संतोष समझ जाता कि माजरा क्या। लेकिन हाँ, अब शराब के सेवन रोज़ का बना लेता संतोष और शाम को लौटने के बाद कहने लगा लक्ष्मण आया था क्या। और जब सुनता आया था तो अपनी पत्नी की पिटाई करता, जिसकी वजह से हर सिलसिला यही चलने लग जाता। अब चोरी छुपे शत्रुपा लक्ष्मण के साथ मुलाकात बढ़ा देती है। अब मुलाकात जब चलने लग जाता है तो इसी बीच एक दिन दोनों मिलकर खतरनाक फैसला लेते हैं कि आखिर हमारे प्यार में अड़ंगा कब तक पति बने रहेगा, हम हटा देंगे तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी लेंगे और दोनों का जीवन साथ बीतेगा। यही सब सोच साच कर दोनों खतरनाक फैसला लेते हैं। तो इसी बीच जो होता लक्ष्मण का अपना 2 करीबी दोस्त होते हैं, एक पिंटू होता है, एक अजय चौहान होता है। दोनों को जाता 20,000 रुपये देने की पेशकश करता, मौके पर 5,000 रुपये तो पकड़ा देता है। दोनों तैयार हो जाते खुशी खुशी और अच्छे समय का इंतजार करते हैं। और तभी 4 और 5 अक्टूबर का जैसे ही अब शाम का मतलब रात का वही टाइम होने वाला होता है तो उसी वक्त
इधर जो होता है मौके पर अपने बेटे अब राकेश को लेता और लेने के बाद अब संतोष साहू हनुमान चौराहा पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है तो वहां कुछ पकवान लेता है और अपने बेटे को पकड़ा। तब इसके पास काल आ जाता है, क्योंकि काल से पहले जो होते हैं लक्ष्मण और अजय और पिंटू तीनों जो होते हैं हनीमून चौराहे पर अब पहुंच गए होते हैं। वहीं से फ़ोन करते कि दोस्त हमें बहुत बड़ी एक ठेके का बिल्डिंग का पार्टी मिल चुका है और पार्टी हम तुम्हें आज देंगे। यह बात जैसे ही संतोष सुनता एक शराबी नाते तुरंत तैयार हो जाता है, अपने बेटे को बोलता घर चले जाओ और मीट पकवान अपनी मम्मी को दे देना, हम कुछ घंटे बाद आ जाएंगे। यह बात बोलकर अब वहाँ से जो होता है निकल जाता है और तुरंत जाकर हनीमून चौराहे के मेन रोड पे खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर पहले से अजय और पिंटू और लक्ष्मण खड़े होते हैं और पैक दिखाते हैं, उसी में आ जाता है, दोनों किनारे ले जाते हैं। एक रेलवे पटरी होता है, उसी के बगल एक तालाब होता है, वहीं बैठकर तीनों पार्टी जमाते हैं। और जब पार्टी जमाते हैं तो पार्टी जमाते जमाते न जाने कैसे संतोष नशे में बेसुध हो जाता। तीनों को लगता अच्छा मौका है और तीनों के तीनों अजय पिंटू और इधर लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं और अपने ही जेब से एक हथियार निकालते, तेज तर्रार वाला। उसी हथियार से संतोष साहू के ऊपर बेहतर तरीके से वार करते हैं, जिसकी वजह संतोष साहू की वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत हो जाती है। और बॉडी को लेते हैं और वहाँ तालाब किनारे ले जाकर डंप करते हैं और जेब से मोबाइल अपने कब्जे में ले लेते हैं और साइकिल थोड़ी दूर पे ले जाकर एक झाड़ी में छुपाकर तीनों मौके पर फरार होने की अवस्था में आ जाते हैं। लक्ष्मण फ़ोन निकालता है, इसकी जो सूचना होता है सूचना उसी वक्त जाकर फ़ोन के द्वारा लक्ष्मण सतरूपा को दे दी करने लग जाती कि हमारे तुम्हारे जो रूप हैं हर वक्त फैलते रहेंगे। और रूपा जब खबर सुनती है, सुनने के बाद उसके खुशियों को ठिकाना नहीं रहता। अपने घर में तो वह कुछ वक्त बड़े ऐसो आराम से निकालती है और लेकिन सोच लेती अब तो हमें अपना पति या चरित्र दिखाना पड़ेगा। और नाटक बस इधर रूपा जो होती है अपने पड़ोसी के पास जाते करने लग जाती कि हमारे पति अभी तक लौटे। पड़ोसी जो होता है उसी वक्त तलाशी करते हैं, लेकिन सुबह का जब टाइम होता है तो खबर लगता है रूपा को बॉडी तो हमारे पति का प्राप्त हो चुका। और नाटक बस अपने पड़ोसी को साथ लेती है और तालाब के पास पहुँचती है और वहाँ दहाड़ी मारकर चीख चिल्लाती है। पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस बॉडी का निरीक्षण जब करती है तो देखती है शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव होते हैं और मोबाइल पुलिस को हाथ लग नहीं पाता। पुलिस की टीम सोचती है कि हो सकता है चोर या हत्यारा अपने साथ ले गया हो। पुलिस की टीम वहीं रूपा से पूछताछ करती है और जब पुलिस की टीम वहीं रूपा से पूछताछ करती है, रूपा जो होती है यही बात कहती पुलिस के सामने, हमारे जो पति शाम को टाइम हमारे बेटे के साथ मीट लेने के लिए मार्केट गए हुए थे, लेकिन हमारा बेटा हमारा पति नहीं लौट पाता और उनके पास काफ़ी सारे पैसे थे। वह पैसे के इरादे से किसी चोर ने उनकी हत्या कर दी गई होगी। और पुलिस की टीम को संज्ञा रूपा के ऊपर हो जाता और पुलिस की टीम बॉडी को कब्जे में लेती, पंचनामा भरती है और उठाकर सरकारी अस्पताल में भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम शंकावश जो होता है संतोष के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाल लेती है तो CDR डिटेल में लक्ष्मण का नंबर आ जाता है। आने के बाद शंका लक्ष्मण के ऊपर चला जाता, लक्ष्मण के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी में जो होता है अब सतरूपा का मोबाइल नंबर आ जाता है। घटना वाली रात का पूरे के पूरे शंका में अब आ जाते हैं संतोष की पत्नी सतरूपा और लक्ष्मण। पुलिस की टीम दोनों को लेती है और सच्चाई पुलिस के सामने थाने में आ जाता है और पुलिस की टीम उन्हीं के तहरीर पर दोनों को कस्टडी में लेती है, दोस्त को, और ले जाकर अब चारों को वहां के कोर्ट पेश करती है और चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।